प्रेगनेंसी का फर्स्ट वीक जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट वीक में आपको अपनी केयरिंग बहुत अच्छे से करनी होती है ताकि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो आगे कंटिन्यू अच्छे से चल सके। बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो स्टार्टिंग से अच्छे से चल सके, क्योंकि फर्स्ट वीक में ही बहुत ज्यादा मिसकैरेज का भी रिस्क रहता है। इसीलिए अब प्रेगनेंसी के फर्स्ट वीक में आपको चीजें हैं जिनका कि आपको ध्यान रखना है। तो आज के इस वीडियो में इस टॉपिक करने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर वन चीज होती है कि प्रेगनेंसी जैसे ही आपने टेस्ट कर लिया है, प्रेगनेंसी जो रिजल्ट अगर पॉजिटिव आ गया है, तो उसके बाद आपको अपने खाने पीने का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग से ही आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखना है। तो आपको अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियां और फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है, क्योंकि फ्रूट्स में, हरी सब्जियों में कुछ ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं, कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो आपके बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। बच्चे की ग्रोथ डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होती है, तो इसीलिए आपको ये स्टार्ट करना है। आपको डेली 2 फ्रूट्स खाना है और 2 वेजिटेबल्स जरूर खाना है। लंच में, डिनर में आप 2 वेजिटेबल्स खा सकते हैं। नंबर 2 चीज होती है कि आपको फॉलिक एसिड लेना है। फर्स्ट वीक तक तो आपको फॉलिक एसिड लेना ही लेना है, क्योंकि फॉलेट जो होता है वो खाने पीने की चीजों में भी पाया जाता है। लेकिन अगर आप फॉलिक एसिड की मेडिसिन भी लेते हैं तो वो भी बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट में काफी ज्यादा हेल्प करता है। आपको फॉलिक एसिड जो होता है आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ले सकते हैं, या फिर आप किसी भी केमिस्ट के शॉप से ले सकते हैं। बहुत छोटी सी गोली होती है, तो आपको फर्स्ट वीक तक फॉलिक एसिड जरूर खाना है। नेक्स्ट चीज होती है कि इस टाइम पे आपको पानी अच्छे से पीना है। देखिए, प्रेगनेंसी का जो स्टार्टिंग वीक होता है ना, उसमें आपको बहुत ज्यादा आलस, बहुत ज्यादा थकान, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। तो अगर आप लिक्विड अच्छे से लेंगे तो उससे आपको ये चीज जो प्रॉब्लम होती है कम होगी। तो प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग से ही आपको अपनी लिक्विड का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आप स्टार्टिंग मंथ से ही, स्टार्टिंग वीक से ही नारियल पानी पी सकते हैं, फ्रूट पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, और जितना हो सके उतना पानी पिए ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपको आपकी बॉडी में पानी की कमी ना हो। स्टार्टिंग के जो मंथ होते हैं, स्टार्टिंग के जो वीक होते हैं, उसमें वॉमिटिंग और नॉजिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। कुछ भी खाने पीने का मन नहीं हो रहा होता है। तो ऐसे में अगर आप पानी अच्छे से पीते रहते हैं, लिक्विड अच्छे से लेते हैं, तो आपको डिहाइड्रेशन नहीं होता है, आपको पानी की कमी नहीं होती है। क्योंकि बहुत बारी ऐसा होता है, वॉमिटिंग इतनी ज्यादा होती है स्टार्टिंग में कि आपको पानी तक नहीं डाइजेस्ट होता है और आपको अलग से ड्रिप चढ़ाने की जरूरत पड़ जाती है। इसलिए आपको देखना है कि आपको पानी अच्छे से पीना है। नेक्स्ट चीज होती है कि इस टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपको स्टार्टिंग से ही वॉक करना है। क्योंकि प्रेगनेंसी में अगर आप फर्स्ट वीक से ही वॉक करते हैं तो उससे क्या होता है, जो स्टार्टिंग में आपके बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं वो नहीं होती है, इससे आपका मूड अच्छा रहता है। प्रेगनेंसी टाइम में शुगर लेवल हाई होने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, तो वो भी आपको काफी हद तक कंट्रोल में रहती है अगर आप वॉक करते हैं। साथ ही साथ इससे आपका बीपी कंट्रोल रहता है, जो कि प्रेगनेंसी टाइम में बहुत नॉर्मल होता है कि बीपी हाई की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। अगर आप स्टार्टिंग से वॉक करते हैं तो इससे आपका बीपी भी कंट्रोल रहता है, कंट्रोल रहता है, मूड स्विंग नहीं होते हैं बहुत ज्यादा, आपका मूड अच्छा रहता है, साथ ही साथ आपका डाइजेशन भी अच्छा होता है। इस टाइम पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको एक साथ बहुत ज्यादा खाना नहीं खाना है। तो ये क्या होता है, प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग मंथ में आपको वॉमिटिंग, नोजिया, इसकी प्रॉब्लम है, डाइजेशन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस काफी ज्यादा हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें काफी सारी प्रॉब्लम होती है। तो इसमें आपको अगर एक साथ आप खाएंगे तो आपको फिर से वॉमिटिंग हो जाएगी। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पूरे दिन में छोटे छोटे मील्स लेने हैं। यानी कि अपने खाने को छोटे छोटे मील्स में डिवाइड करें और उसे पूरे दिन में 3 से 4 बार, 5 से 6 बार आप जरूर खाएं। इससे क्या होता है कि इससे आपका डाइजेशन भी अच्छा रहता है, आपके न्यूट्रिशन भी अच्छे मिलकर होते हैं, और आपको जो वॉमिटिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है वो भी कम होती है। नेक्स्ट चीज है कि इस टाइम पे आपको आयरन रिच, कैल्शियम रिच, ये सारी चीजें अच्छे से लेनी है। प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग से ही अगर आप ये सारी चीजें अच्छे से लेते हैं, अपना ध्यान अच्छे से रखते हैं, प्रेगनेंसी टाइम में आपको इस टाइप कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपको प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग से ही आपको पाइनएप्पल, पपाया नहीं खाना है, ये आपको पता होना चाहिए। कोई भारी काम नहीं करना है, कोई भारी सामान नहीं उठाना है, क्योंकि स्टार्टिंग के जो मंथ होते हैं, स्टार्टिंग के जो वीक होते हैं, उसमें आपकी कैरिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। थोड़ी सी भी लापरवाही अगर आप करते हैं तो मिसकैरेज का रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। इसलिए नेक्स्ट चीज है कि आपको प्रेगनेंसी की फर्स्ट वीक से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको ये करना है कि आपको अखरोट और बादाम जरूर खाना है। प्रेगनेंसी के फर्स्ट वीक से अगर आप अखरोट बादाम खाते हैं तो इससे बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट काफी अच्छे से होता है, बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी काफी ज्यादा आपको हेल्प करता है। तो आपको डेली खाना है, आप इसे भिगोकर अच्छे से खा सकते हैं। आप 1-2 अखरोट, 3-4 बादाम अच्छे से भिगो के रख लें और सुबह में उठ के खाएं। इससे आपके बच्चे की ग्रोथ डेवलपमेंट, बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में काफी ज्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट चीज होती है कि आपको फ्रूट्स भी अच्छे से खाना है, जो सिट्रस फ्रूट होते हैं वो आपको ज्यादा खाना है। गर्मी का टाइम है तो आप जो भी फ्रूट्स, वाटर फ्रूट्स होते हैं, यानी कि ये सारी चीजें भी खा सकते हैं। इनको आपको ये ध्यान रखना है कि आपको लिमिटेड अमाउंट में खाना है। अदरवाइज जो भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, जैसे ऑरेंज, मौसमी, नींबू, आंवला, ये सारी चीजें अगर आप खाते हैं तो इससे आपकी बॉडी में आयरन की कमी नहीं होती है, खून की कमी नहीं होती है। जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, आपके रिजल्ट पॉजिटिव आ गए हैं, तो आपको डॉक्टर से तुरंत देखना है। देखिए, बहुत बार लोग ये गलती करते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हैं, घर पर रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है, उसके बावजूद भी 2-3 महीने वो डॉक्टर के पास नहीं जाते।
अगर आप डॉक्टर के पास स्टार्टिंग मंथ नहीं जाएँगे तो इससे प्रॉब्लम ये होती है कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है या नहीं है, आपकी बॉडी में इस तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपके होने वाले बच्चे को इस टाइप की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये आपको स्टार्टिंग से नहीं मालूम चल पाता है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है कि वो बाद में हैंडल नहीं हो पाती है, बाद में सही नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन होते हैं। इसीलिए आपको ये बात ध्यान में रखना है कि आपको जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए, आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना है, ताकि डॉक्टर आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट कर सके, आपके बच्चे के होने वाले बच्चे की सारी चीजें टेस्ट कर सके, आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है या नहीं है, ये चीजें आपको बता सके। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि बहुत सारे लोग थायराइड का इशू होता है स्टार्टिंग से ही, बहुत कॉमन हो गया आजकल की पार्टनर का इशू होता है लोगों को, तो ये सारी चीजें अगर आपको होती हैं तो डॉक्टर आपको स्टार्टिंग से ही इस चीज के लिए आपको अवेयर करते हैं, आपको क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है, ये आपको स्टार्टिंग से ये बताते हैं, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी में जब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं, आपकी प्रेगनेंसी चलनी छोड़ती है वो कंटिन्यू चल पाती है। तो इसीलिए आपको इन चीजों का जरूर ध्यान रखनी चाहिए। फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेगनेंसी की जो शुरुआती वीक की जो फर्स्ट वीक है, उसमें आपको बहुत सी चीजों का ध्यान रखना है। प्रेगनेंसी का फर्स्ट वीक जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसमें अपनी केयरिंग अच्छे से करें, खुश रहें, अपने आप को खुश रखें, एंगेज रखें, हेल्दी रहें, वॉक करें, अच्छे से डाइट लें, अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को एंजॉय करें। कोई भी ऐसी गलती ना करें जिसमें कि आपको प्रेगनेंसी टाइम में प्रॉब्लम हो। कुछ भी करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, या फिर आप मेरे चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड अच्छे अच्छे अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट।